उधर WFI ਦੇ ਰੈਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਰੈਸਲਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂकि 2023 ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਦੌਰ ਜੋ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਜੋ 올림픽ੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। योगेश्वर दत्त जी, स्वागत है डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल से। सब तो पहला ये जानना चाहांगे तो इस तरह क्यों लगता है कि ये प्रदर्शन के पिछे पूरा का पूरा सियासी खेल है, सियासत तो प्रेरित जो ने वो ये दसे जा रहे हैं। सभी को नमस्कार। देखिए, जिस तरीके से नई फेडरेशन गठन होने के बाद से जिस तरीके से अवार्ड वापसी हुई है, सन्यासी घोषणा हुई है, जो उनका जो केस था मेन था, जो पूरे साल जो कुश्ती रोड पे रही है, बदनाम हुई है, वो हरासमेंट वाला था। वो कोर्ट में केस है, उसका जो फैसला वो माननीय न्यायालय करेगा। उसके बाद जो फेडरेशन नई फेडरेशन गठन हुआ उसके और उसमें भी दो लोग जनरल सेक्रेटरी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पहलवानों के खुद के दिए हुए नाम है। फिर उसके बाद इस तरीके से ये अवार्ड वापस करना और देश का जो इतने बड़े सम्मान है उसमें चाहे ध्यानचंद खेल रत्न आता हो या पद्मश्री आता हो या अर्जुन अवार्ड आता हो, ये बिल्कुल मानते हैं कि हमारी खिलाड़ी की मेहनत से मिलता है। खिलाड़ी को बहुत ज्यादा मेहनत करता है और भारत देश का प्रथम नागरिक इस सम्मान को देते हैं। तीनों सम्मान प्रथम नागरिक गवाह दिए जाते हैं, जो भी अर्जुन अवार्ड हुआ या ध्यानचंद खेल रत्न हुआ या पद्मश्री हुआ। फिर ऐसे रोड पे रखना ये सम्मान की और पूरे देश की बेइज्जती है ये। और ये पूरा आप देखिए कि चुनाव होते ही, सन्यासी घोषणा होते ही दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी मिलते हैं इनसे। उसके बाद प्रियंका गांधी जी घर पे आती हैं। फिर राहुल गांधी अपनी एक नोटंकी करने के लिए अखाड़े में जाता है। ये सारा प्री प्लान है। और फिर एक दिन कुछ होता है, अगले दिन कुछ होता है, उसके बाद फिर 2 दिन बाद कुछ होता है। ये चीजें हैं तो पूरा ये कांग्रेस राजनीति कर ऐसे पूरा और ये उस तरीके से पूरा प्लान हो है कि भाई किसी तरह में क्या करना है। ये है कि भाई 2024 तक से इस मुद्दे को बुनाए, कैसे भी है, अच्छा है बुरा है, कैसे भी है, कुछ नहीं है। उनका एक ही टारगेट है कि इस बार प्रधानमंत्री को रोकना है। और इनकी चीजें पूरा देश जान चुका है। ये कांग्रेस पार्टी की जो ये एक छोटी सोच है कि भाई किस तरीके से हमें कुश्ती खाकर कुश्तियों बदनाम करना है। ये कुश्तियों बदनाम करने वाली बात था। जिसकी जो समस्या है, जो दिक्कत थी, वो कोर्ट में केस है। उसके बाद फेडरेशन पे किस तरीके से कब्जा जमाने वाली बातें आती हैं तो वो बड़े दुखदायी है। योगेश्वर जी, आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जो है, माफ करना, प्रियंका गांधी जो हैं और ख़ास तौर पर राहुल जो हैं वो उनको मिले हैं और इस वजह से जो है कहीं ना कहीं सियासी रंगत जो है आप कह रहे हैं कि देखने को मिल रही है। क्या इस बिना पर ये जज करना काफ़ी होगा? क्योंकि तमाम जो लीडर्स हैं वो तो जाते ही रहते हैं ऐसे में। मैंने जज नहीं कराया, मैं जो चीजें सामने दिखती है वो बताई मैंने। और 5वां कोई नेता नहीं गया, कांग्रेस पार्टी का भी कोई 5वां नेता नहीं गया, किसी और दल का नहीं गया। ये पूरे ये तैयारी है, ये मंडली है, ये कही थी बस। वो जज नहीं कर कुछ चीज गलत। हम ये बताया कि भाई ये पूरा ये सियासी रूप ले चुका है, ये पूरा ये जो प्रकरण है। और ये फेडरेशन वाला मैटर जो हरासमेंट वाला, वो तो कोर्ट में कैसे उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, वरना उस पर बात करने के लिए कुछ बता, क्योंकि वो तो माननीय न्यायालय को उसके फैसला देना है। और अब तो फेडरेशन की बात है ना। अभी नेशनल होना था जूनियर का, अंडर 15 का, वो नहीं हुआ। कोई कैंप नहीं पूरे पिछले 1 साल से, कुछ भी नहीं है। हम तो उस पर बात बोल रहे हैं कि भाई ये बड़ा नुकसान हुआ कुश्ती को। बिल्कुल योगेश्वर जी, लेकिन ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कैसे ये विवाद थमेगा? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ पे ऐसी चीजें नहीं थमती, जब एक टारगेट बना के किया होगी हमें ये चीज है, ये हमें करना है, ये करना है, तो विवाद क्या थमेगा? ये विवाद तो चलता रहेगा। ऐसे तो कल को कोई और आएगा कि भाई हम भी अवार्ड वापिस करते हैं। हमारे हिसाब से फेडरेशन बननी चाहिए, सरकार पे दबाव डालना है, ये कहाँ तक ठीक है? अब लड़ाई वही लड़ती है जो लड़ाई है, लड़ाई थी हरासमेंट वाली। हम मानते हैं कि कुछ गलत हुआ तो उसका न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद फेडरेशन इस तरीके से ध्यान रखना, नजर गड़ाए रखना, वो तो बिल्कुल गलत है। और अलोकतांत्रिक तरीके से वोटों से बनते हैं, वोटों से ही अध्यक्ष बनते हैं, जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, स्टेट बॉडी में भी ऐसे ही बनते हैं। अब डायरेक्ट बिना वोटिंग के चाहते हैं कि बिना वोटिंग की इस तरीके से होना चाहिए, वो तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल योगेश्वर जी, बड़े सम्मान जो पुरस्कार हैं वो वापस करना अपने आप में बड़ी बात है। और ऐसे में क्या आप देखते हैं कि मैं बताता हूँ बड़ी बात नहीं है, बड़ी छोटी बात है। प्रथम राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं सम्मान और पहले दिए जाते हैं कि हम आप पे सम्मान दे रहे हैं, आप इसको लेना चाहोगे। ये दिए जाते हैं कि बाद में आप इनको रोड पे रख के जाओ। लड़ाई लड़ने की बहुत जगह है, सब लड़ाई लड़ी भी है। और कोई अपना जो देश का सम्मान है, ये हमारा किसी का पर्सनल नहीं है। मेरे पास भी पद्मश्री है, राजीव गांधी खेल रत्न अर्जुन अवार्ड है, ये मेरा नहीं है, पूरे
पूरे बिल्कुल, देश का आप कह रहे हैं कि है ये तरीका सही नहीं है। बिल्कुल अवार्ड वापसी तो देश के जो भारतीय जो देश का सम्मान है, ये सारे राष्ट्रीय सम्मान है, जी। इस तरीके से नहीं देना चाहिए वापस। ठीक है, बेहद शुक्रिया योगेश्वर जी, आप हमारे साथ जुड़े। सो वाकई जिस हिसाब ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੈਸਲਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਦੌਰ ਰਿਹਾ। ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਜੋ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ।